चलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। पिछली वीडियो में हमने क्या देखा कि रूट्स देखे। व्हाट इज द रूट्स। रूट्स के बेसिस पे हमने के की वैल्यू, एक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड की। आज हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तीन टाइप के सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर, इन द फॉर्मूला। आज हमारा पहला टॉपिक है जो कि है यूजिंग सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हमें सॉल्यूशन करना है, जिसमें हम 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन है टाइप 1। जब भी हमें एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी इस टाइप का कोई क्वेश्चन गिवन होगा, ठीक है। इसमें देखो दोनों साइन प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, दोनों जगह प्लस है। इस केस में हम क्या करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। हम कोई भी दो ऐसे नंबर फाइंड करेंगे, इसको फैक्टर जो सी को हमें ऐसे तोड़ना है ताकि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सी के बराबर हो और दोनों को दोनों नंबर प्लस में होने चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिखा, इसका मतलब दोनों के दोनों नंबर क्या होने चाहिए, पॉजिटिव ही होने चाहिए, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टाइप है। कोई दो नंबर में हम इसे तोड़ेंगे जिसमें दोनों का सम क्या होना चाहिए, एम के बराबर होना चाहिए और दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई सी के बराबर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव, याद रखो इस केस में क्या होगा, दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव। जब दोनों एक्स का टर्म भी प्लस हो और कांस्टेंट भी प्लस हो तो एग्जांपल लेते हैं। एक हम एग्जांपल गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0। तो इसका स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे 54 कैसे लिख लेंगे, 54 प्लस में। अब ध्यान से देखो 54 में बहुत सारे चांसेस है, 2 मल्टीप्लाई बाई 27, पर 27 और 2 को हम प्लस करेंगे, दोनों के दोनों नंबर में बोला है प्लस करना है और दोनों दोनों नंबर पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो 27 प्लस 2 नहीं आएगा। इसको हम ब्रेक करेंगे ऐसे दो नंबर्स में ताकि हम प्लस करें तो क्या मिले, दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव ही होने चाहिए और एम मिले। वो हमें मिलेगा 9 मल्टीप्लाई बाय 6। 9 6 देखो ध्यान से, 9 6 54 और 9 और 6 को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 15। कोई प्रॉब्लम। तो हमें 9 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 54 और 9 प्लस 6 इज 15। सिंस यहाँ पे दोनों नंबर प्लस में लिखा तो यहाँ पे प्लस में ही रहेगा। अब क्या करेंगे, जहां पे 15 दिख रहा है वहां पे हम लिखेंगे 9 प्लस 6, मतलब 9x प्लस 6x। और जहां पे 54 दिख रहा है वहां पे क्या लिखेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 6। सब्स्टिट्यूट कर देते इस वैल्यूज को, हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6x प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 6 54 की जगह पर। अब इन दोनों में ध्यान रखो, इन दोनों के नंबर्स में x कॉमन है, x को हम ले लेंगे बाहर। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x था ना, 1x बाहर गया तो बचा कितना, 1x। यहाँ पे 9x था, x बाहर गया तो क्या बचा 9। इन दोनों केस में देखो 6 कॉमन है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो 6 हम ले लेंगे बाहर। तो क्या बचेगा, x प्लस 9। यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 9। कोई प्रॉब्लम। अब ध्यान रखो इन दोनों एक्सप्रेशन में x प्लस 9 कॉमन है कि नहीं है, इसे हम कॉमन ले लेंगे। हमें क्या मिलेगा, x प्लस 9 और यहाँ पर x प्लस 6 इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम। अब ध्यान से देखो, अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है तो क्या कहते हैं उसकी प्रॉपर्टी, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा या फिर दोनों 0 होंगे, किसी भी का 0 होना कंपलसरी है। वही यूज करेंगे हम, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0 देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0। कोई एक इसमें 0 होना चाहिए, तो दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे। 9 प्लस x प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस 9 जब सेंड करेंगे क्या मिलेगा, x इक्वल टू माइनस 9। सिमिलरली x प्लस 6 इक्वल टू 0, जब सेंड करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -6। यहाँ पे x के दो सॉल्यूशन मिल गए, एक तो -6 और एक -9। कोई प्रॉब्लम। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए टाइप 2, व्हेन सी m की जगह पे माइनस है, सी यहाँ पे m सब के सब प्लस थे तो हमने यूज किया दूसरा थ्योरम, इसमें m माइनस होगा। इस केस में हम क्या यूज करेंगे देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम ऐसे दो नंबर्स फाइंड करेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पे दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव है। देखो ये भी a भी नेगेटिव है और b भी नेगेटिव है, दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव ही होंगे। तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस है, और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस सी, क्योंकि प्लस में सी है। यहाँ से देखो दोनों नंबर क्या लिया, पॉजिटिव। इस केस में हम क्या लेंगे, दोनों नंबर नेगेटिव, ठीक है।
आगे बढ़ते एग्जाम्पल, सेम क्वेश्चन है, जस्ट मैंने क्या किया, सिर्फ साइन चेंज कर दिया, माइनस लिख दिया, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, सबसे पहले बाजू में रखेंगे 54 को। अब इसके दो नंबर्स फिर से फाइंड करेंगे, वही यहाँ माइनस में है, सिंपल सी बात है, -9 और -6। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, +54। और माइनस करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, तो हमें क्या मिलेगा 15, बट साइन ऑलवेज बिगर नंबर। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, सेम जो हमने काम यहाँ पे किया सेम यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे, -15 की जगह पे क्या लिखेंगे, -9 -6, और 54 की जगह पे -9 मल्टीप्लाई बाय -6। हमें क्या मिलेगा एक्सप्रेशन, x² -9x -6x -9 मल्टीप्लाई बाय -6। इन दोनों में कॉमन क्या है, x, तो क्या मिलेगा x -9। इन दोनों में कॉमन क्या है, -6, तो -6 बाहर गया, तो यहाँ पे क्या बचा x, और यहाँ पे क्या बचा -9। कोई प्रॉब्लम। अब इन दोनों फ्रैक्शन में, इन दोनों एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है, x -9 और x -9 कॉमन ले लेंगे, तो x -9 बाहर आ गया, यहाँ क्या बचेगा x -6। अगर दो नंबर्स का सेम प्रॉपर्टी, यूजिंग द प्रॉपर्टी टू नंबर मल्टीप्लिकेशन 0, दैट इम्प्लाइज एनी वन इज 0। अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब कोई ना कोई एक नंबर क्या होगा, 0 होगा। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी x -9 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, +9, और x -6 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, +6। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6। कोई प्रॉब्लम, समझाए दो टाइप। आगे बढ़े, नाउ थर्ड टाइप। सी इन दिस केस x², यहाँ पे ये m प्लस में, बट c क्या है, माइनस में। पिछली केस में क्या था, m माइनस में था, c प्लस में था। इस केस में m प्लस में और c माइनस में है। तो ऐसे दो नंबर्स में देखो, a बड़ा होगा, बड़े नंबर्स में क्या लिखेंगे, प्लस में, और छोटे नंबर्स में b क्या होगा, माइनस में। a प्लस में, b माइनस में, और ये यहाँ पे बड़ा नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट -c आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, x² + x -20 इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा हमें, सबसे पहले -20 को यहाँ पे लिखेंगे, दो इसके फैक्टर निकालेंगे। तो 20 10 के टेबल में 10 2 जा 20, बट ध्यान से देखो एक नंबर प्लस में रहेगा, एक नंबर माइनस में। तो 10 और 2 को अगर हम माइनस करें तो 8 मिलेगा, नहीं चलेगा। हमें क्या मिलेगा, 5 और -4। ध्यान से देखो, बड़े नंबर को मैंने प्लस में रखा है और छोटे नंबर को मैंने माइनस में रखा है। कोई प्रॉब्लम। तो 5 4 जा क्या होगा, 20, -20, और 5 -4 क्या हो जाएगा, 1। ये हमारा सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगेन x की जगह पर हम क्या रखेंगे, 5x - 4x, और 20 की जगह पे 4 मल्टीप्लाई बाय -4 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम। अब इन दोनों एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x जाएगा बाहर, तो x + 5। इन दोनों एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है, -4 कॉमन है, तो x + 5। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x + 5 और x + 5 बाहर आएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, x - 4 इक्वल टू 0। सेम यूजिंग प्रॉपर्टी, product of two number is 0, then at least one of them is 0। तो x + 5 इक्वल टू 0, then x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -5। सेम x - 4 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, +4। कोई प्रॉब्लम। नाउ देखते हैं टाइप 4। जब दोनों के दोनों माइनस हो, m भी माइनस हो और c भी माइनस हो, तो इस केस में हम क्या करेंगे, अब तक हम जितने भी एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें सबसे x² का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, x² अकेला है। बाद में हम एग्जाम्पल लेंगे x के साथ कोएफिशिएंट भी हो, बात करेंगे उस पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस केस में मैं a, देखो अभी इस केस में, पिछले केस में मैंने क्या लिया था, बड़ा नंबर a जो था वो पॉजिटिव था। इस केस में हमने क्या लिया, a बड़े नंबर को नेगेटिव लिया है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, m² - 4m - 21 इक्वल टू 0। सबसे पहले 21 को यहाँ पे लिख देंगे। सिंपल सी बात है, 4 कैसे मिलेगा, 7 3 जा 21, और 7 को 3 में से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 4। तो हमारे पास दो एक्सप्रेशन बनेंगे, 7 और 3। बट ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे बड़े नंबर को माइनस में रखा है, इसका मतलब 7 क्या रहेगा, माइनस में, और b प्लस में, तो b वाला प्लस नहीं। सेम जैसे हमने यहाँ पे किया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन -21 और -7 + 3 क्या मिलेगा, -4। तो इसकी जगह पे वही रखेंगे, -4 की जगह -7m + 3m। 21 की जगह पर -7 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं, m² - 7m + 3m - 7 मल्टीप्लाई बाय 3। दोनों में कॉमन m है, 7 - 7 + 3m - 7 मल्टीप्लाई बाय 3 m² - 7m + 3m - 7 मल्टीप्लाई बाय 3 दोनों में कॉमन m है, 7 - 7 + 3m - 7 मल्टीप्लाई बाय 3 दोनों में कॉमन
m-7, यहाँ पे दोनों में कॉमन 3 है, m-7 दोनों में कॉमन m-7, तो यहाँ पे क्या बचा m+3। नेक्स्ट, अगर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो कोई भी एक टर्म 0 होना जरूरी है यूजिंग प्रॉपर्टी। तो m-7 इक्वल्स टू 0, तो m की वैल्यू में क्या मिल जाएगी 7। इसी तरह से m+3 इक्वल्स टू 0, तो m की वैल्यू क्या मिल जाएगी -3। कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़े। टाइप 4 भी क्लियर है। नेक्स्ट टाइप 5, ध्यान से देखो, यहाँ पे अब n के साथ भी x² के साथ भी कोई नंबर आ गया। पिछले सारे केस में x² के साथ कोई नंबर नहीं था, इस केस में x² के साथ भी कोई नंबर है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम a और b ऐसे निकालेंगे कि a और b को प्लस करने पे हमें m मिले, बट a और b का मल्टीप्लिकेशन n और c के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए। मतलब कोई भी दो नंबर हम तोड़ेंगे, बट कैसे तोड़ेंगे, जब n और c का मल्टीप्लाई कर लेंगे उसको तोड़ना है, ठीक है। चलिए एग्जांपल लेते समझ में आएगा। यहाँ पे देखो 2x² + 27 + 13 = 0। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये नंबर एज इट इज। अब जैसे पिछले केस में हम क्या करते थे, डायरेक्ट ये नंबर उठा देते, यहाँ पे लिख देते थे, ये नंबर डायरेक्ट उठा के यहाँ पे लिख देते थे ना, 13 चाहे 24 जो भी था। इस केस में हम करेंगे इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और लिखेंगे आंसर 2 × 13 = 26, ठीक है। और इस 26 का हमें क्या फैक्टर, देखो दोनों को, दोनों नंबर मैंने प्लस में लिया, देखो ए भी प्लस में होगा बी भी प्लस में होगा, तो दोनों नंबर को फैक्टर करते हैं कि जोड़ने पे क्या है 27, तो सिंपल सी बात है 26 बन जाए 26, तो एक नंबर क्या हो जाएगा 26 और दूसरा नंबर 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 27, ठीक है। तो यही लिखते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 और जोड़ेंगे तो 27, तो 27 की जगह हम क्या लिखेंगे 26x + x और 13 एज इट इज। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, क्लियर है। अब ध्यान से देखो 2 के टेबल में 2 से और 26, इन दोनों में 2 भी कॉमन है, क्योंकि 26 क्या होता है 13 2 26 ना, तो 2 कॉमन है ना, तो इन दोनों में 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा 2x, 2 गया बाहर, x गया बाहर, क्या बचा x, और 26 की जगह पे क्या बचेगा 13, क्योंकि 13 2 26। यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या है सिर्फ 1, क्योंकि 13 बन जाए 13 और x बन जाए 1, यहाँ पे हमने 1 कॉमन ले लिया तो x + 13। अब दोनों एक्सप्रेशन में कॉमन क्या है x + 13, कॉमन ले लेंगे तो x + 13 हमें मिलेगा, कोई प्रॉब्लम। और यहाँ पे 2x + 1 बचा, फिर यूज करेंगे वही प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ, इफ यूजिंग प्रॉपर्टी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 0 देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0, तो x + 13 हमें 0 मिलेगा, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी -13। सिमिलरली 2x + 1 = 0, तो 2x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी -1, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगा -1/2, कोई प्रॉब्लम। फिगर है, इस केस में देखो हमने दोनों पॉजिटिव लिया था। लास्ट टाइप आई थिंक 5th टाइप है, बट मैंने यहाँ पे 4 ही लिखा है, 5th टाइप है सॉरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये टाइप 6 है, क्योंकि अब तक हमने पढ़ चुके थे, टाइप 6 होगा और मिस्टेक हो जाता लिखने में, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको 6 बनाना है, इसको 4 5 बना लेना। इस केस में हम क्या करेंगे, दोनों को दोनों नंबर हम नेगेटिव लेंगे, ए और बी क्या लेंगे, यहाँ पे हमने ए और बी पॉजिटिव लिया था, यहाँ पर ए और बी क्या होंगे नेगेटिव, प्रॉपर्टी सेम वही यूज करना है, ठीक है। एग्जाम्पल 3x² - 2√6 + 2 = 0, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे यहाँ पर 6। अब 6 को ऐसे ब्रेक करना है कि रूट वाला 6 है, तो सिंपल से हमें पता है कि 6 हमेशा किसमें पढ़ा है हमने, रियल नंबर्स में, रियल नंबर क्लास 9 में पढ़ा है ना, कि कोई भी अगर विदाउट रूट नंबर, इसका मतलब वो क्या है 2 बार रूट का मल्टीप्लिकेशन है, तो 6 जो है किसका मल्टीप्लिकेशन है √6 × √6, बट मैंने क्या बोला हमारा दोनों को दोनों नंबर क्या होगा नेगेटिव, तो नेगेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा हमें -√6, -√6, कोई प्रॉब्लम। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें √6, बट -√6 और -√6 हमें क्या मिलेगा -2√6। अब इसी वैल्यूज को हम यहाँ पे रख देंगे, 2√6 की जगह पे क्या रखेंगे -2√6, -√6 करते हैं 3x² -√6 + 2। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे कुछ हमें कॉमन दिख ही नहीं रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है,
हमने पढ़ा था, अगर रूट 6 है, रूट 6 में मैंने लिखा है 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 2, तो दो रूट का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रूट 6 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 2, और 3 को भी क्या लिख सकता हूँ, रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3। तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल जाएगा हमें, रूट 3, जो कि हम बाहर ले लेंगे, तो बचेगा क्या, ध्यान से देखो, रूट 3, एक्स भी कॉमन है, एक्स, तो 3 जो होगा 3, ये रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 है, तो अंदर क्या बचेगा, रूट 3, और रूट जो 6 है वो क्या है, रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 2, रूट 3 तो बाहर चला गया है, तो अंदर क्या बचेगा, रूट 2। इन दोनों में भी सेम केस, अगर रूट 2 हमने बाहर ले लिया तो रूट 2 बाहर चला जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, रूट 3, और यहाँ पे रूट 2। कोई प्रॉब्लम, ये वाला कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आए पूछ लेना, फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा दूसरे, इसको डिटेल में कि आखिर हमने ब्रेक कैसे किया। रूट 6 को हम लिख सकते हैं रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा बताया लिखा, ठीक है। चलिए, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 3 एक्स माइनस रूट 2। प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज जीरो देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज जीरो, यूज करते हैं। रूट 2 वहां पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, रूट 2 अपॉन रूट 3, एक्स की वैल्यू क्या मिल, रूट 2 अपॉन रूट 3। दूसरे केस में, इसमें भी सेम ही है, 2 यहाँ पे माइनस रूट 2 माइनस में वहां पे जाएगा तो प्लस में, एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, रूट 2 अपॉन रूट 3। कोई प्रॉब्लम, समझ में आया, क्लियर है। ये थे हमारे क्या, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड, ठीक है। री प्रैक्टिस, हैव अ नाइस डे।